Welcome. आइए, today we are going to discuss the chapter of class 9. The name of the chapter is Ideas of History. In our previous class, we were discussing about food habits and cuisine. This topic we had discussed in our previous class. कैसे खाना का क्या हैबिट्स है लोगों का, ये किस तरह वैरी किया, कैसे कैसे चेंज हुआ, और क्यूजीन के बारे में नॉलेज अबाउट फूड हम लोग जाने। आइए टुडे आज हम लोग देखते हैं अनदर टॉपिक ऑफ क्लास 10 जिसका नाम हुआ हिस्टोरियोग्राफी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इट्स डेवलपमेंट। ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हिस्टोरियोग्राफी किस चीज का? आर्ट्स का, ओके, और इसके डेवलपमेंट के बारे में। हियर वी विल डिस्कस 4 टॉपिक्स: म्यूजिक, नंबर 2 डांस, नंबर 3 ड्रामा एंड सिनेमा। 4 टॉपिक्स वी विल डिस्कस। Before discussing and before entering into this topic, I would say something about the art and its development. देखिए, we are the students of history. हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सोशल हिस्ट्री या न्यू सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री या न्यू सोशल हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि न्यू सोशल हिस्ट्री डिस्कसेस every field, even music, dance, cinema and drama. ओके, तो ये जो चीज है आर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ड्रामा, सिनेमा, ओके, ये सारा चीज एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। ओके, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बाय म्यूजिक, बाय डांस, by drama and cinema we know the Indian culture. हम लोग इंडियन कल्चर के बारे में जानते हैं through this. तो what these are arts, music, arts में आपका म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सिनेमा, these are the mediums to know the history of that time. Okay, of that time. So let us discuss one topic, our first topic, that is music. Okay, music के बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये जो म्यूजिक का शुरुआत हुआ, द बिगिनिंग ऑफ द म्यूजिक कैसे हुआ। तो एक बुक है नृत्य शास्त्र, ये भरत मुनि की किताब लिखी हुई है और ये 400 BC में लिखी गई थी। आइए तमिल के एक बहुत बड़े पंडित भरत मुनि ने ये किताब लिखा था 400 BC में, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो नेचुरली ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। इस बुक से हम लोगों को पता क्या चलता है कि म्यूजिक का क्लासिफिकेशन, ओके, म्यूजिक का क्लासिफिकेशन के बारे में इस बुक से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है। नृत्य शास्त्र, भारत मुनि की किताब जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आइए और एक और इंफॉर्मेशन में देता चलूं कि नृत्य शास्त्र जो है, इसमें ये भारत मुनि ने बताने की कोशिश की है कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो 5 सिस्टम्स में इन्होंने डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि समावेदा। हम लोगों को पता है कि द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड इज ऋग्वेदा, एंड ऋग्वेदा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर एंड अथर्व वेदा। ओके, तो दूसरा वाला जो पार्ट है समावेदा, तो समावेदा इज अबाउट व्हाट? अबाउट म्यूजिक। ओके, अबाउट म्यूजिक। यहां से हम लोग को म्यूजिक के बारे में पता चलता, और हम लोग को यह भी पता है कि जब वैदिक सेक्रीफाइस हुआ करता है, जब वैदिक कुर्बानी दिया जाता है, उस वक्त वैदिक सेक्रीफाइस या वैदिक कुर्बानी जब दिया जाता है, तब समागान, ओके, समागान गाया जाता है, चैंटिंग किया जाता है at the time of giving the sacrifice. Okay, sacrifice, animals का sacrifice देने वक्त समा गान या songs of समा गाया जाता है as a ritual. Okay, as a ritual गाया जाता है at the time of sacrifice. Okay, और हम लोग देखेंगे कि ये जो समावेदा है, इट्स अ सोर्स, इट इज अ फाउंटेन
ऑफ इंडियन म्यूजिक। ओके, और समावेदा ने इंडियन म्यूजिक को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। ओके, और आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम लोग अगर चले तो हम लोग देखेंगे कि इंडियन म्यूजिक जो है वो टू पार्ट्स का है, टू टाइप्स का है। ओके, एक है कर्नाटिक और दूसरा है हिंदुस्तानी। व्हाट इज कर्नाटिक म्यूजिक एंड व्हाट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक? कर्नाटिक म्यूजिक जो है वो साउथ इंडियन बेस्ड म्यूजिक, साउथ इंडियन बेस्ड म्यूजिक इज कॉल्ड कर्नाटिक म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, these Carnatic musics belong to South Indian music and Hindustani music. Hindustani music is the music belong to North India. North India से belong करने वाले music को हम लोग क्या कहते हैं? Hindustani music. तो there are two types of music. Okay, Carnatic and Hindustani music. next में हम लोग देखेंगे कि बंगाली बैलेड जो है, बैलेड सॉन्ग्स। ओके, बंगाली बैलेड सॉन्ग्स जो है उसको हम लोग कलेक्टिवली पंचली गान कहते हैं। पंचली गान, आइए पंचली गान का जो शुरुआत हुआ वो 19th सेंचुरी एडी से हुआ, पंचली गान। ओके, पंचली गान का जो शुरुआत हुआ वो 19th सेंचुरी में हुआ। आइए धीरे धीरे हम लोग और बढ़ते हैं कि बीरभूम इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहां एक गान गाया जाता है, फोक सॉन्ग गाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पर। आइए मैं एक चीज और बताता चलूं आप लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक सॉन्ग। ओके, फोक, FOLK, फोक मीन्स द रीजनल ट्रेडिशन। तो जो गान रीजनल ट्रेडिशन से बेस्ड हो, ओके, जो गान या जो गाना, जो मौसीकी, उसको हम लोग कहते हैं फोक सॉन्ग। ओके, तो बीरभूम का एक फोक सॉन्ग है जिसको बोलते हैं पट, PAT पट। आगे और बढ़ेंगे। ओके, एक गान है रीजनल फोक सॉन्ग है टप्पा, TAPPA, टप्पा। टप्पा क्या है कि पंजाब में कैमल राइडर्स लोग, ओके, कैमल के ऊंट की जो सवारी करते हैं, वो लोग ऊंट पे सवार होकर एक गान गाते हैं, एक गाना गाते हैं टप्पा, उसको टप्पा कहते हैं। ओके, उसके बाद ठुमरी, गजल, ये सब भी काइंड हुआ गाना। ठुमरी या गजल ये काइंड हुआ गाना का। तो ये वी हैव डिस्कस ऑल अबाउट, ओके, म्यूजिक इन ब्रीफ वी हैव डिस्कस। हम लोग आगे और जानना चाहेंगे, मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। ओके, सुल्तानेट पीरियड में, मुगल्स के दौर में, उस जमाने में म्यूजिक बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोल रहा था, और कोर्ट जो हुआ करता था, दरबार जो हुआ करता था, तो वहां म्यूजिशियन को रिक्रूट किया जाता था। ओके, वो रखा जाता था, और वो लोग टाइम टू टाइम राजा को एंड नोबल्स को एंटरटेन किया करते थे गाना गाकर। ओके, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि मुगल के दौर में, स्पेशली अकबर के दौर में, तानसेन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नवरत्न, ओके, 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, वहां पे तानसेन एक नाम है जो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, बहुत बड़े गायकी थे। ओके, ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियन ने कहा है कि तानसेन की पैदाइश से 5000 साल पहले और तानसेन की पैदाइश के 5000 साल बाद ना कोई तानसेन जैसा था, ना 5000 साल बाद भी तानसेन जैसा कोई है। ओके, तानसेन के बारे में बड़ा मशहूर है कि तानसेन अगर गाना शुरू कर दे तो बारिश होने लगती। तानसेन अगर गाना शुरू कर दे तो बुझा हुआ दीप वो खुद से जल उठे। ओके, तानसेन के बारे में ये है। और आगे हम लोग और बढ़ेंगे कि कहा जाता है औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब वाज अगेंस्ट म्यूजिक। बट आप लोगों को शायद ये इल्म ना हो बच्चों कि औरंगजेब खुद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे जिसका नाम है वीणा, VENA। आप लोगों को और पता होगा कि APJ अब्दुल कलाम, जो हम लोगों के पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाते हैं और जिनका ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर है, ये भी वीणा बजाया करते थे। तो औरंगजेब वीणा बजाया करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। हाँ, अपने कोर्ट में म्यूजिक और डांस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करवाते, बट ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड प्लेइंग ऑन वीणा। ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन म्यूजिक से। अब आइए दूसरे टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, डांस। ओके, रश
डांस, नाच जिसको बांग्ला में बोलते हैं, उर्दू में रक्श बोलते हैं, डांस की तरफ चलते हैं हम लोग। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हिस्ट्री जानने का। ओके, हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा सोर्स है, कल्चरल हेरिटेज है, म्यूजिक कल्चरल हेरिटेज है, इसी तरीके से डांस भी एक कल्चरल हेरिटेज है। ओके, तो डांस का जो जहां तक ताल्लुक है तो 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग इंटरनेशनल डांस डे किस डेट को ऑब्जर्व करते हैं? 29 अप्रैल को। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और जो इंटरनेशनल डांस डे है वो 29 अप्रैल। ये सब क्वेश्चन जो मैं डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूं माध्यमिक में आ सकता है, वहां एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव्स में, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे बढ़े। एक डांस है कुचिपुड़ी, KUCHIPUDI, कुचिपुड़ी। ये डांस जो तेलुगु है, तेलुगु हिस्ट्री, मतलब कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी में हम लोग को तेलुगु डांस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। हिस्टोरियोग्राफी अगर हम लोग जानना चाहें डांस के बारे में तो कुचिपुड़ी एक डांस है जहां से हम लोग तेलुगु डांस के सिलसिले से या ओरिजिन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और इसके बारे में ऐसा है कि ये हिस्टोरियोग्राफी ऑफ डांस है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और क्लासिक म्यूजिक के दरमियान हिस्टोरियोग्राफी को जानने में मदद पहुंचाता है। ओके, नेक्स्ट में है क्या? नृत्य शास्त्र एंड अभिनया दर्पणा। ये क्या चीज है? ये टू इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क्स है इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में। इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में दो किताबें हैं संस्कृत में, नृत्य शास्त्र, अभिनया दर्पणा। ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में जानने का। ओके, नृत्य शास्त्र के बारे में इससे पहले हम लोग म्यूजिक में देखे कि ये भारत मुनि जो इंडिया के बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, 400 BC से इनका ताल्लुक है। तो नृत्य शास्त्र में भी एक काइंड है जहां से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है डांस के बारे में, जहां इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोग को डांस के बारे में। उसके बाद है भारतनाट्यम इज अ काइंड ऑफ अ डांस। ओके, ये क्या है? एक क्लासिकल मॉडर्न इंडियन डांस है। ये क्लासिकल इंडियन मॉडर्न डांस है। ओके, जो जहां हम लोग क्या देखते हैं कि नृत्य शास्त्र में एक आर्टिकल है, ठीक है, नृत्य शास्त्र में एक आर्टिकल है जहां भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस का एक फॉर्म है, वहां हम लोग को नृत्य शास्त्र में हम लोग को भारतनाट्यम डांस स्टाइल के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद है। उसके बाद है संगीता रत्नाकरा। ओके, संगीता रत्नाकरा ये किताब है शरंगा देवा की किताब है संगीता रत्नाकरा। ये संगीता रत्नाकरा में जो राइटर है शरंगा देवा ने अपनी इस किताब में संगीता रत्नाकरा में बताया है कि डांस के बहुत से फॉर्म्स हैं। ओके, उसके बहुत से मूवमेंट्स हैं। ओके, उसके बहुत से टाइप्स हैं, और ये रीजनली एरिया वाइज वैरी करते रहता है। ओके, ये जो रीजनल वाइज वैरी करता है, इस वेरिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? देशी पद्धति। रीजन वाइज जो डांस फॉर्म, डांस स्टाइल तब्दील होते रहता है, चेंज होते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं देशी पद्धति। ओके, देशी पद्धति। उसके बाद आइए बंगाली डांस के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। तो बंगाली जो डांस है, ओके, बंगाली जो डांस है वो फोक डांस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। बंगाली जो डांस है वो फोक डांस से बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। और वैष्णवा डांस, ओके, वैष्णवा डांस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैष्णवा डांस। ओके, तो यहां जो हम लोग देख रहे हैं कि बंगाली जो डांस है वो फोक डांस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ओके, इलाकाई रीजनल जो डांसेस है उससे बहुत ज्यादा
ये इन्फ्लुएंस है। इसी तरह से हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि बंगाली डांसेस जैसे छऊ नृत्य छऊ नृत्य, ये पुरुलिया का रीजनल डांस है, फोक डांस है। उसके बाद है गौदिया नृत्य, ये सब बंगाल का इंपॉर्टेंट फोक डांस है। ओके, फोक डांस है। एक चीज और मैं आगे बढ़ूं कि जो डांसेस है, जैसे हम लोगों के बंगाल में रविंद्र सॉन्ग, ओके, नजरुल सॉन्ग, ओके, रविंद्र गीति, नजरुल गीति, तो उन सब गान पर भी लोग डांस करते हैं। ओके, आइए और हम लोग आगे बढ़े। पंजाब का जो रीजनल डांस है उसको बोलते हैं भांगड़ा या गिड्डा। पंजाब का रीजनल डांस को हम लोग बोलते हैं या फोक डांस को बोलते हैं क्या, भांगड़ा या गिड्डा। यहाँ पे देखिए A to Z सब क्लियरली लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लेक्चर भी सुने और टाइम टू टाइम वो लोग लिखते भी जाए। गुजरात का जो डांस हुआ, रीजनल डांस हुआ या फोक डांस हुआ, उसको बोलेंगे गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया। उसके बाद है मणिपुर बम्बू डांस, ओके, बम्बू डांस। उसके बाद आप लोग देखिए राजस्थान का घोमेरा कच्ची गोदी, ओके, ये राजस्थान का डांस हुआ। और आसाम का बिहू, आसाम का जो डांस फॉर्म हुआ या फोक डांस हुआ उसको हम लोग कहते हैं बिहू, ओके, बिहू। तो ये टोटल आपका डांस के मुताबिक इंफॉर्मेशन था। एक चीज मैं और बताता चलो, म्यूजिक में एक पॉइंट वहां मेरे जहन से स्लिप किया था। म्यूजिक में बंगाल में वैश्वा म्यूजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां पे हम लोग देखते हैं कि पाल डायनेस्टी जिसके फाउंडर है गोपाल पाल, ओके, गोपाल पाल। वहां हम लोग देखते हैं कि पाल डायनेस्टी के राजा के कोर्ट में एक पोइट हुआ करते थे, जयदेव, ओके, जयदेव की एक किताब है, उसमें हम लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन पाते हैं। ओके, आइए अब नेक्स्ट चले, ड्रामा, ओके, ड्रामा बिगैन फ्रॉम ग्रीस, यूनान से ड्रामा की शुरुआत होती है। ओके, उसके बाद हम लोग एक देखेंगे किताब, भाषा की किताब जो 5th सेंचुरी BC में लिखी गई थी। इस किताब का नाम है मध्यमा यवा योगा। ये किताब जो भाषा इनके ऑथर का नाम है, ये 5th सेंचुरी BC में लिखी गई। ओके, इस किताब में ड्रामा के सिलसिले से, ओके, कब कैसे ड्रामा में चेंजेस आए, रीजनली क्या क्या फॉर्म्स हैं ड्रामा के, ये सब इस किताब में भाषा ने अपनी किताब मध्यमा वया योगा में डिस्कस किया है। आगे बढ़िए, कालिदास, बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, ये एक बहुत बड़े प्ले राइट थे। उन जो गुप्ता के गोल्डन एज में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कालिदास को इंडियन शेक्सपियर भी कहते हैं। कालिदास वाज द इंडियन शेक्सपियर, उसको इंडियन शेक्सपियर कहते हैं। और ये गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं, गुप्ता एज 4th and 5th सेंचुरी AD से है। और कालिदास की जो किताब लिखी हुई अभिज्ञम शकुंतलम, और दूसरी जो किताब है मेघदूत, अभिज्ञम शकुंतलम, उसको हम लोग इस किताब को शकुंतला भी कहते हैं। ये संस्कृत में किताब लिखी गई थी, एंड इट इज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट इट इज फेमस इन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का क्लासिकल संस्कृत किताब है जिसको हम लोग शकुंतलम भी कहते हैं, और इसके लिखने वाले कालिदास है। ओके, कालिदास। आगे बढ़िएगा, कालिदास। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुतियात्तम ऑफ केरला। ओके, कुतियात्तम ऑफ केरला। ओके, ये कुतियात्तम ऑफ केरला जो है, ओके, ये एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग थिएटर ट्रेडिशन, एक थिएटर ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन थिएटर का चलन जो है, ये ओल्डेस्ट है। कहां का? केरला का। क्या नाम उसका? कुतियात्तम केरला का। ये ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है आपका थिएटर का, थिएटर जहां पे ड्रामा वगैरह परफॉर्म किया जाता है। आगे और हम लोग पढ़े कि
कोलम्पियम। कोलम्पियम, ये कोलम्पियम क्या है? एक तामिल वर्क है, एक तामिल बुक है जो ड्रामा के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग देता है। उसके बाद है मत्य शास्त्र। मत्य शास्त्र, नृत्य शास्त्र, सॉरी, नृत्य शास्त्र में भी, नृत्य शास्त्र हम लोग म्यूजिक में पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग डांस में पढ़े। अब ड्रामा में भी देख रहे हैं कि नृत्य शास्त्र में ड्रामा के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस किस तरह से ड्रामा कब कब चेंजेस हुआ, पूरा हिस्टोरियोग्राफी ड्रामा के सिलसिले से वहां मेंशन है। अब आइए 1852 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। व्हाई? बिकॉज पब्लिक ड्रामा वाज फाउंडेड इन बंगाल। ओके, फाउंडेड इन बंगाल। और उस जमाने में जो प्ले राइट हुआ करते थे, जोगेंद्र गुप्ता, ओके, राम नारायण तर्कालंकर, दे वर इंपॉर्टेंट प्ले राइट। ओके, दे वर द इंपॉर्टेंट प्ले राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1872 में वेरी इंपॉर्टेंट डेट, नेशनल थिएटर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। नेशनल थिएटर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ कब? 1872 में। किसने किया? गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष ने नेशनल थिएटर का 1872 में एस्टैब्लिश किया। और गिरीश चंद्र घोष को हम लोग फादर ऑफ बंगाली थिएटर कहते हैं, फादर ऑफ बंगाली थिएटर कहते हैं। और गिरीश चंद्र घोष ने जब ये नेशनल थिएटर 1872 में एस्टैब्लिश किया, तो ये एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट था। पहले क्या, बड़े बड़े लोग, अमीर लोगों के हाथ में थिएटर था और ड्रामा देखना इट वॉज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। बट इन्होंने क्या किया, गिरीश चंद्र घोष ने ड्रामा को, थिएटर को ओपन फॉर कॉमन पीपल, जनरल पीपल के लिए ओपन कर दिया, सस्ता कर दिया। ओके, आइए गिरीश चंद्र घोष के बारे में और हम लोग जानते हैं कि गिरीश चंद्र घोष का जो पहला ड्रामा है आनंदे राहु, 1882 में इन्होंने लिखा। और 1909 में इन्होंने आखिरी ड्रामा लिखा जिसको हम लोग कहते हैं गिरिहा लक्ष्मी। गिरिहा लक्ष्मी was the last drama written by the father of Indian theatre, okay, Bengal theatre, गिरीश चंद्र घोष। आइए और हम लोग आगे देखें कि 25 मई 1943 को एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसको IPTA कहते हैं। कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ? 25 मई 1943 को। आइए अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं कि आपका आर्ट्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। सिनेमा इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स टू नो द हिस्ट्री। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। क्या है? सिनेमा जो है, देखिए 18 मई 1912 बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि पुंडलिक नाम का एक सिनेमा बना। ओके, कब? 18 मई 1912 को। किसने बनाया? उसके डायरेक्टर, ज्वाइंट वेंचर था PR टिपनिस और एक इंग्लिश डायरेक्टर। दो इसमें डायरेक्टर्स थे, PR टिपनिस और इंग्लिश। ठीक है, इसका पहला जो सिनेमा था पुंडलिक कहते हैं, जो कब हुआ? 18 मई 1912। बट इसको इंडिया का पहला सिनेमा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो इंडियन डायरेक्टर है PR टिपनिस के साथ इंग्लिश भी है, इसी वजह से इसको पहला सिनेमा नहीं माना जाता। 1913 में राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र जो फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म है। एग्जाम में अगर पूछेगा नेम द फर्स्ट फीचर फिल्म, ओके, तो हम लोग नाम ले लेंगे राजा हरिश्चंद्र। और ये पहला मेथोडोलॉजिकल, ओके, मैथोलॉजी पिक्चर है, मूवी है। और इसके डायरेक्टर जो है दिंदुराज गोविंद फाल्के, जिनको हम लोग दादा साहेब फाल्के भी कहते हैं। दादा साहेब फाल्के अभी इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, उस अवार्ड का नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मैं एक और बात बताता चलूं आप लोगों को कि अच्छा, उसको मैं बाद में बताता हूं दादा साहेब फाल्के के बारे में। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ग्रेटेस्ट बिगेस्ट अवार्ड इन सिनेमा। उसके बाद 1931 में आइए, 1931 में आला मारा नाम का एक पिक्चर बना। आला मारा को बोलते हैं फर्स्ट फुल लेंथ मूवी पिक्चर, आला मारा 1931। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1913 में, ठीक है, हरिश्चंद्र नाम का पिक्चर बना, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म। और 1931 में
आलामारा पिक्चर बना, जिसको बोलते हैं फर्स्ट फुल लेंथ मूवी पिक्चर। ओके, फर्स्ट फुल लेंथ मूवी पिक्चर। एनीवे, कुछ डायरेक्ट आइए बंगाल की तरफ। बंगाल का कैपिटल कैलकाटा हुआ। कैलकाटा में एक फिल्म इंडस्ट्री चलता है, जैसे बम्बई में एक फिल्म इंडस्ट्री चलता है, उसको बॉलीवुड बोलते हैं। अमेरिका में एक फिल्म इंडस्ट्री चलता है, जिसको हॉलीवुड कहते हैं। ओके, इसी तरीके से कलकत्ता, बंगाल के कलकत्ता में एक फिल्म इंडस्ट्री चलता है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री चलता है, उसको बोलते हैं टॉलीवुड। TOLLY, टॉली WOOD, टॉलीवुड। ओके, तो टॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स का नाम देख लें। सत्यजीत रे, बहुत बड़ा नाम, वेरी बिग नेम, नॉट ओनली इन बॉलीवुड, नॉट ओनली इन टॉलीवुड बट ऑल्सो बॉलीवुड। ओके, क्यों? क्योंकि सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड मिला था। ऑस्कर अवार्ड उनको मिला था, ऑस्कर अवार्ड। ओके, ऑस्कर अवार्ड उनको मिला, और किस चीज पे मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला। आइए आगे और बढ़ते हैं। और भी डायरेक्टर हैं, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, ऋतुपूर्णा घोष, ये सब फेमस डायरेक्टर हैं। और कंटेम्पोररी अभी के जो डायरेक्टर्स, फेमस डायरेक्टर्स हैं, उनमें नाम हुआ गौतम घोष, उसके बाद अपर्णा सेन, उसके बाद कमलेश्वर मुखोपाध्याय। ये सब इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स हुए, अभी के डायरेक्टर्स हुए। उसके बाद आपका सिनेमा से रिलेटेड एक बुक है, उसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए न्यू इंडियन आर्ट, आर्टिस्ट, एस्थेटिक्स एंड नेशनलिज्म इन बंगाल। इस किताब का क्या नाम हुआ? द मेकिंग ऑफ ए न्यू इंडियन आर्ट, आर्टिस्ट, एस्थेटिक्स एंड नेशनलिज्म इन बंगाल। ये इस किताब की जो ऑथर है, उनका नाम है ताप्ती गुहा ठाकुरता, ताप्ती गुहा ठाकुरता, इस किताब का नाम हुआ। तो ये हम लोग टोटल देखें। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो जरूर मेरे मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतने रखिए। थैंक यू।